नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ अवश्य करिए। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं IRAB-1। ये ब्रेक सिस्टम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे एयर ब्रेक। तो एयर ब्रेक सिस्टम वाली गाड़ियों का संचालन IRAB-1 ब्रेक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसको स्टेट एयर ब्रेक सिस्टम भी कहा जाता है, स्टेट एयर ब्रेक सिस्टम। आज हम लोग IRAB-1 में BP चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सर्किट को देखेंगे। इस सर्किट में जो उपकरण लगे हुए हैं पहले उसके बारे में बात कर लें। पहला है ये A9 वाल्व हमारा। ये जो A9 वाल्व है ये दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगा हुआ है। ये प्रेशर रिड्यूसिंग, प्रेशर मेंटेनिंग और सेल्फ लैपिंग वाल्व है। इस वाल्व का प्रयोग ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए होता है, यानी पूरी गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए होता है। और इसके द्वारा कंजंक्शन वर्किंग में लोको ब्रेक भी लगाए जा सकते हैं, यानी कोएक्शन के द्वारा लोको ब्रेक भी लग जाते हैं। इस वाल्व की कुल 5 पोजीशन होती है। पहला होती है रिलीज, दूसरा होती है मिनिमम रिडक्शन, तीसरा होता है फुल सर्विस, फिर उसके बाद ओवर रिडक्शन और आखिरी इमरजेंसी। तो प्रेशर रिलीज पोजीशन पे 0 प्रेशर ड्रॉप होता है। मिनिमम रिडक्शन में 0.5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है, यानी गेज में हमारे 4.5 बचेगा। फुल सर्विस में 1.5 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है। ओवर रिडक्शन में 2.5 kg पर cm स्क्वायर और इमरजेंसी में पूरा 5 kg पर cm स्क्वायर ड्रॉप हो जाएगा, यानी हमारे गेज में 0 बचेगा। इस वाल्व में कुल 4 पोर्ट होते हैं। एक 30 नंबर का पोर्ट है जिस पे MR2 का प्रेशर रहता है। 5 नंबर पोर्ट पे यही MR का प्रेशर 5 kg पर cm स्क्वायर में घटकर 5 नंबर पोर्ट के रास्ते MU2B की तरफ जाता है जब डायरेक्शन का खुला रहता है। 1 नंबर पोर्ट डायरेक्ट BP लाइन से जुड़ा रहता है और एक चौथा एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। इसमें देखिए MU2B वाल्व भी आपको दिख रहा है। इसकी 2 पोजीशन है, लीड और ट्रेल। ये वाल्व नोज कंपार्टमेंट में लगा होता है। जब ये वाल्व लीड पोजीशन पर रहता है उस समय इसका 3 और 13 नंबर पोर्ट A9 वर्किंग में, 2 और 20 नंबर पोर्ट SA9 के वर्किंग में आपस में जुड़े होते हैं। उसके अलावा 63, 53, 30 और एग्जॉस्ट, ये 4 पोर्ट और होते हैं, यानी कुल मिलाकर इसमें 8 पोर्ट होते हैं। जब लोको हमारा लीड में होता है उस समय MU2B वाल्व लीड में रहता है, और जब हमारा लोको पीछे रहेगा, चाहे वह डेड रहे या मल्टीपल यूनिट में पीछे रहे, उस समय इसकी पोजीशन ट्रेल पे होती है और ट्रेल को ही डेड कहते हैं। फिर हमारा एडिशनल C2 रिले वाल्व है। ये वाल्व नोज कंपार्टमेंट में ब्रेकिंग पैनल पर लगा हुआ है। ये वाल्व A9 वाल्व के द्वारा जो ऑपरेटिंग प्रेशर भेजा जाता है उससे ये ऑपरेट होता है, जिसके द्वारा MR प्रेशर को, जो कि 1 नंबर पर रुका हुआ है, उसको ये 3 नंबर के द्वारा ब्रेक पाइप में भेज के BP प्रेशर को चार्ज करता है। तो आइए देखते हैं कि A9 वाल्व से BP चार्जिंग कैसे होती है। जब हम A9 वाल्व के हैंडल को रिलीज पोजीशन पर रखते हैं उस समय A9 के 30 नंबर पोर्ट पे जो MR2 की हवा 8 से 10 kg पर cm स्क्वायर है वो 5 kg पर cm स्क्वायर पे घटकर A9 के 5 नंबर पोर्ट से बाहर निकलती है, और अगर ये डायरेक्शन का खुला हुआ है तो MU2B के 3 नंबर पोर्ट पर पहुंच जाती है। MU2B की लीड अवस्था में ये 3 और 13 चूँकि आपस में जुड़े होते हैं, तो ये प्रेशर 13 नंबर से निकलकर एडिशनल C2 रिले वाल्व के 2 नंबर पर पहुंचता है और एडिशनल C2 रिले वाल्व को ऑपरेट करता है। A9 के 5 नंबर पोर्ट से एडिशनल C2 के 2 नंबर पोर्ट तक जो हवा गया है
इसको A9 का कंट्रोल प्रेशर या A9 का पायलट प्रेशर कहा जाता है। इसमें देखिए 110 क्यूबिक इंच का एक रिजर्वायर लगा हुआ है जो कि एयर कुशनिंग का काम करता है। मतलब कि जब A9 से क्षणिक फ्लक्चुएशन होता है A9 में खराबी के कारण, तो ये पायलट प्रेशर भी फ्लक्चुएट ना हो, उसलिए ये कुशनिंग का काम करता है ये रिजर्वायर, यानी अपने में जो प्रेशर है उससे ये पूरा कर देता है। जब एडिशनल C2 रिले वाल्व के 2 नंबर पर पायलट प्रेशर पहुंचा और यह ऑपरेट हुआ तो इसके 1 नंबर और 3 नंबर का कनेक्शन आपस में जुड़ जाता है, जिससे कि 1 नंबर पे जो MR2 की प्रेशर की हवा रुकी हुई है वो इसके 3 नंबर पोर्ट से निकलकर, अगर 3/4 इंच कटआउट का खुला हुआ है तो ये BP लाइन में BP प्रेशर को मेंटेन कर देता है। चूँकि पायलट एयर प्रेशर 5 kg/cm² पे सेट है, इसलिए ये BP प्रेशर भी 5 kg/cm² पे भी चार्ज होगा। अब ये जो MR2 की हवा 1 नंबर पे आ रही है, इसके रास्ते में देखिए एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व भी लगा हुआ है। ये भी हमारा नोज कंपार्टमेंट में लगा होता है। ये एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व जिस रेट से MR BP को चार्ज कर रहा होता है उसको ये मॉनिटर करता है और R6 रिले वाल्व को ये ऑपरेट कराता है, जिसके कारण दोनों कंट्रोल स्टैंड पर लगे हुए एयर फ्लो इंडिकेटर हमारे डेविएट हो जाते हैं। और जब BP प्रेशर हमारा पूरा बन चुका होता है, 1 नंबर और 3 नंबर का कनेक्शन कट चुका है क्योंकि उस समय हमारा एडिशनल C2 रिले वाल्व बैलेंस अवस्था में आ चुका है। उस समय चूंकि MR2 की हवा का फ्लो नहीं रहता है, इसलिए एयर फ्लो इंडिकेटर उस समय हमारे 0 शो करते हैं। रास्ते में एक हमारा MV4 मैग्नेट वाल्व लगा हुआ है। ये मैग्नेट वाल्व नॉर्मल इसमें 5.5 mm का चोक रहता है, लेकिन जब इस मैग्नेट वाल्व को हम ऑपरेट कर देते हैं तो 19 mm का पोर्ट से BP चार्ज होने लगता है। और इस मैग्नेट वाल्व को इनर्जाइज करने के लिए हमारे कंट्रोल स्टैंड नंबर 1 पर SP1 और कंट्रोल स्टैंड नंबर पर SP2 पुश बटन लगे होते हैं। जब इस पुश बटन को लोको पायलट प्रेस करता है तब ये मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज होता है, जिससे 19 mm चोक का रास्ता खुल जाता है और BP प्रेशर तेजी से चार्ज होने लगता है। अब बात करते हैं कि BP डिस्चार्ज कैसे होता है। जब लोको पायलट इस A9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर करेगा तो जिस पोजीशन पर हैंडल को ले जाएगा उस पोजीशन के अनुसार ये A9 वाल्व ऑपरेट होगा और 5 नंबर पोर्ट का रास्ता एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ जाएगा। मान लिया लोको पायलट ने A9 को मिनिमम पे किया है तो मिनिमम पे 0.5 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप होता है, तो हमारा 0.5 kg/cm² प्रेशर इस 5 नंबर से एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा। यानी ये जो पायलट प्रेशर है 5 नंबर से लेकर और एडिशनल C2 रिले वाल्व के 2 नंबर पोर्ट पे ये पायलट प्रेशर 0.5 kg/cm² कम हो जाएगा। इसका मतलब एडिशनल C2 रिले वाल्व पर अब प्रेशर बचा 4.5 kg/cm² और 3 नंबर पोर्ट पे 5 kg/cm² है, चूँकि BP 5 kg से चार्ज है। तो अब ये एडिशनल C2 रिले वाल्व एक बार फिर अनबैलेंस होगा और जब अनबैलेंस होगा तो इस 3 नंबर पोर्ट का रास्ता एग्जॉस्ट पोर्ट से जुड़ जाएगा और BP प्रेशर एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होना शुरू कर देगा। जैसे ही BP प्रेशर ड्रॉप होते होते 4.5 पहुंचेगा, वैसे ही चूंकि पायलट प्रेशर भी 4.5 kg/cm² है तो ये हमारा एडिशनल C2 रिले वाल्व बैलेंस स्थिति में आ जाएगा और 3 नंबर का एग्जॉस्ट पोर्ट से संबंध कट जाएगा और BP प्रेशर 4.5 kg/cm² हो जाएगा, जिसके कारण 0.5 kg/cm² से पूरी ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। अब जब लोको पायलट ब्रेक रिलीज करना चाह रहा है उस समय वो वापस A9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर करेगा और जब A9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर करेगा तब A9 रिले वाल्व के 5 नंबर पोर्ट का एग्जॉस्ट से जो कनेक्शन था वो अब कट जाएगा और 30 नंबर पोर्ट का रास्ता 5 नंबर पोर्ट से जुड़ जाएगा वापस और हमारा जो पायलट प्रेशर है वो फिर से 5 kg/cm² पर चार्ज हो जाएगा। अब जब पायलट प्रेशर 5 kg/cm² हो गया और नीचे 3 नंबर पोर्ट पर एडिशनल C2 रिले वाल्व के 4.5 kg/cm² ही है प्रेशर, तो ये वाल्व एक बार फिर अनबैलेंस होगा, जिसके कारण 1 नंबर और 3 नंबर पोर्ट का रास्ता अब जुड़ जाएगा और MR2 की हवा एडिशनल C2 रिले वाल्व के 1 नंबर पोर्ट में जाकर 3 नंबर पोर्ट से निकलकर BP प्रेशर को फिर से 5 kg/cm² पे चार्ज कर देगी। इस तरह ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है BP चार्जिंग और BP डिस्चार्जिंग की।
इसमें एक बात ये और करने लायक है, जब पायलट प्रेशर को हम कम करते हैं उस समय 1 नंबर और 3 नंबर पोर्ट का रास्ता ब्रेक हो जाता है, यानी बीपी लाइन में कोई भी चार्जिंग नहीं होती है। तो उस समय हमारा एयर फ्लो इंडिकेटर 0 शो करेगा। और जैसे ही लोको पायलट A9 हैंडल को रिलीज अवस्था में रखेगा, 1 नंबर और 3 नंबर पोर्ट का रास्ता जुड़ेगा और एमआर प्रेशर बीपी लाइन को चार्ज करना शुरू करेगा। उस समय एयर फ्लो इंडिकेटर डेविएट होगा और एयर फ्लो इंडिकेटर में हमको रीडिंग शो करेगा। मतलब जब लोको पायलट ब्रेक लगाता है उस समय एयर फ्लो इंडिकेटर शून्य रहता है, और जब A9 हैंडल को रिलीज कर देता है उस समय एयर फ्लो इंडिकेटर आपका डेविएट करेगा, और जब बीपी प्रेशर पूरा बन जाता है उस समय एयर फ्लो इंडिकेटर हमारा नॉर्मल होगा। इस फिगर में देखिए A9 पे एक फीड काक भी लगा हुआ है। ये फीड काक एमआर की हवा जो 30 नंबर पोर्ट पे आती है वो 5 kg/cm² में घटकर 5 नंबर पोर्ट से निकलती है। अगर ये प्रेशर कम या ज़्यादा है तो इस फीड काक को हम एडजस्ट करके प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। A9 वाल्व में ही देखिए 1 नंबर पोर्ट डायरेक्ट बीपी से जुड़ा हुआ है, यानी कोई इमरजेंसी की स्थिति है और लोको पायलट ने A9 हैंडल को इमरजेंसी पर रखा तो 1 नंबर पोर्ट का संबंध सीधे एग्जॉस्ट से हो जाएगा और बीपी प्रेशर सीधे A9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी और गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। इस फिगर में देखिए कि इमरजेंसी फ्लैप वाल्व भी लगा हुआ है। ये असिस्टेंट के काम में आता है। जब असिस्टेंट को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपात स्थिति है उस समय ये इमरजेंसी फ्लैप वाल्व को 90 डिग्री पर ऑपरेट करके डायरेक्ट बीपी से प्रेशर ड्रॉप करके गाड़ी को सुरक्षित खड़ी कर सकता है। तो इस तरह हमने आज बीपी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में सीखा। अब हम बात करते हैं कि अगर बीपी प्रेशर हमारा मेंटेन नहीं हो रहा है तो क्या क्या ट्रबल शूटिंग की जाएगी। तो सबसे पहला ट्रबल शूटिंग है, चूंकि एमआर से ही हमारा बीपी बन रहा है तो सबसे पहला ट्रबल शूटिंग है कि हम एमआर प्रेशर को पूरा होना कंफर्म करेंगे, यानी 8 से 10 kg/cm² होना चाहिए एमआर प्रेशर। अगर नहीं है तो एमआर प्रेशर ना होने के कारणों की जांच की जाएगी। दूसरा ये कि A9 हैंडल रिलीज पे हो। तीसरा A9 का डायरेक्शन काक खुला होना चाहिए। चौथा कि MU2B लीड पर होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको लीड पे करेंगे। पांचवा कि 3/4 इंच कटआउट काक खुला होना चाहिए, ये भी नोज कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। कुछ लोगों में इसको 1 इंच कटआउट काक भी बोलते हैं, बड़ा सा लगा होता है, ये दिख जाएगा अलग से। छठा कि एडिशनल C2 रिले वाल्व का स्टकअप ना हो गया हो, अगर स्टकअप हो गया हो तो उसको लकड़ी के गुटके से धीरे धीरे टैप कर सकते हैं। सातवां कि नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का A9 का हैंडल कहीं हमारा इमरजेंसी अवस्था में ना पड़ा हो। आठवां हमारा कि इमरजेंसी फ्लैप वाल्व कहीं खुला हुआ ना हो, वहाँ से लीकेज ना हो। और आखिरी है हमारा कि बीपी एंगल काक हमारे दोनों तरफ के खुले ना हो, वो बंद होने चाहिए। तो अगर बीपी प्रेशर नहीं बन रहा है तो इतने कारणों की हम जांच करेंगे। ऐसे ही ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।